चलिए भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद। चलिए भाई, तो एक नया कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, कंसेप्ट नंबर 4 न्यू कॉन्सेप्ट है। अगली सीरीज में अपना कंसेप्ट नंबर 4 एक क्वेश्चन देखेंगे कंसेप्ट नंबर 4 का। यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा संभावनाएं तो मेरे भाई नहीं है इस क्वेश्चन के आने की, बट फिर भी हम एक बार इसको देख लेंगे, इस कंसेप्ट को निहार लेंगे दोस्त। तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक होती है मेरे भाई, शॉर्ट ट्रिक। तो इस ट्रिक को आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे मेरे भाई। शॉर्ट ट्रिक होती है, इस ट्रिक को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो ये ट्रिक क्या है मेरे भाई, अंडर रूट, ये होती है इसका, आपको मैं एक बार टाइप का नाम बता दूं। इस टाइप का नाम है मोर एंड मोर टाइप। इस टाइप का नाम है मेरे भाई मोर एंड मोर टाइप। इस टाइप का नाम है मोर एंड मोर टाइप। तो भाई आ जाओ, तो क्वेश्चन को देखो एक बार मेरे भाई। क्वेश्चन को देखो, क्या है कि ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी दोनों से 27 घंटे अधिक लेगा। ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे मेरे भाई अधिक टाइम लेगा, और बी उसी काम को अकेला करने में दोनों से 3 घंटे अधिक लेगा। तो भैया क्या करेगा, यहाँ पर ए भी अधिक ले रहा है 27 घंटे, और यहाँ पर बी भी जो है 3 घंटे क्या कर रहा है, अधिक ले रहा। तो इससे हमारी एक कंसेप्ट बन गया मोर एंड मोर, अधिक और अधिक कार्य। तो भाई आ जाओ, इसका ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है, इसका एक बेसिक सी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है मेरे भाई। तो नोट कर लेंगे, अंडर रूट ए इंटू बी। तो यहाँ पर ए का मतलब है मेरे भाई, ये ए के द्वारा किया गया अधिकतम काम। तो ए के द्वारा किया गया अधिकतम काम और बी के द्वारा किया गया अधिकतम काम। तो भाई इसको एक बार अप्लाई कर लो। तो यहाँ पर क्या कर दिया मेरे दोस्त, अंडर रूट ए कितना अधिक टाइम लेता है, 27, ठीक है, इंटू बी कितना अधिक टाइम लेता है मेरे भाई, 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट 81, और इसको जब रूट से आउट करोगे मेरे भाई तो आंसर आ जाएगा 9, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। आंसर नंबर 9 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको छापना है वो मेरे दोस्त छाप लो। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई छाप लीजिए फटाफट। हाँ भाई चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी। एसएससी CHSL 2018 में आया हुआ मेरे भाई ये क्वेश्चन है। एसएससी CHSL 2018 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। आ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिनों में कर लेते हैं। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं मेरे भाई। तो वे दोनों एक साथ कुछ दिनों के लिए कार्य करना प्रारंभ करते हैं। वे दोनों एक साथ मेरे भाई काम करेंगे कुछ दिनों के लिए, और फिर होता क्या है, होता ये है मेरे भाई कि बी काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ही काम को छोड़कर चला जाता है भाई। तो क्या है देखो, बी काम खत्म होने से पहले चला जाता है, 5 दिन पहले चला जाता है। तो अब क्वेश्चन को बताना है कि वो काम कितने दिवस में खत्म होगा, तो मेरे भाई आ जाओ। स्टार्टिंग मैंने जैसे कि इस क्वेश्चन से करी थी, जो पहले वाली जो बेसिक टाइप बताई थी वो बेसिक टाइप मेरे भाई इसमें अप्लाई होगी पहले। तो क्या है मेरे भाई, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। तो हम लोग क्या कर लेंगे मेरे दोस्त, इसकी निकाल लेंगे, कामों की संख्या कर लेंगे भाई, कामों की गणना निकाल लेंगे पहले। तो हमारा डिविजिबल फिगर क्या आ जाएगा भाई, 60 आ जाएगा। डिविजिबल फिगर आ गया हमारा 60। तो ए का एक दिन का वर्क, जैसे हमने पहले किया था, ए का एक दिन का वर्क भाई कितना हो जाएगा, 3, और बी का एक दिन का वर्क हो जाएगा भाई 2। डिविजिबल फिगर निकाल लिया।
डिविजिबल फिगर निकाल लिया। डिविजिबल फिगर निकालने के बाद मेरे भाई हमने निकाल ली एफिशिएंसी, क्षमता निकाल ली, जो कि हमने जब चैप्टर की शुरुआत करी थी सबसे पहला हमारा क्वेश्चन इसी का था, इफिशियंसी निकालने का और अपनी क्षमता निकालने का और अपना टोटल वर्क निकालने का। ये हो गया अपना टोटल वर्क। अब मेरे भाई इस क्वेश्चन की जो स्पेशलिटी है, थोड़ा सा जो ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन इस वजह से मेरे भाई अलग है क्योंकि अब बी काम समाप्त होने से पहले 5 दिन पहले कार्य को छोड़ देगा। तो अब पूछा गया है कि आपका कार्य कितने दिवस में समाप्त होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन की कैटेगरीज के लिए मेरे भाई एक छोटी सी बेसिक सी ट्रिक होती है, वो हम आपको बता देंगे कि अगर कोई व्यक्ति काम को पहले छोड़ता है, काम खत्म होने से पहले छोड़ता है, तो कितने दिन कितना काम छोड़कर जाएगा, उस काम को मेरे भाई टोटल वर्क में जोड़ देंगे। पहले आने पर भाई क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, पहले आने पर जोड़ देंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ABCD कोई भी व्यक्ति काम खत्म होने के बाद या काम प्रारंभ होने के बाद उस काम को छोड़ देता है, तो उसकी इफिशियंसी के साथ गुणा करने के बाद तो जो बाद वाला व्यक्ति होगा उसको हम मेरे भाई क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटा देंगे। ये अपनी छोटी सी ट्रिक है, हालांकि इसको ट्रिक नहीं बोल सकते, ये अपना एक छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट है जो आना चाहिए। तो भाई आ जाओ, इसमें क्या करेंगे, तो भाई बी काम खत्म होने से पहले 5 दिन पहले चला गया। अगर मेरे भाई सोचो कि ये जाता ना, 5 दिन ये काम कर लेता, तो ये कितना काम करता। तो मेरे भाई बी की एक दिन की एफिशिएंसी है 2, एक दिन की एफिशिएंसी है 2, और ये 5 दिन अगर काम करता, छोड़ता नहीं, तो मेरे भाई ये काम को कर जाता कितना, काम को कितना कर लेता मेरे भाई, 10। ये 10 काम को कर लेता। अगर ये छोड़ता नहीं तो 10 काम को कर लेता। लेकिन अब ये काम को छोड़कर चला गया 10, तो 10 काम को अब करेगा कौन, अब जो बचा है वो काम करेगा। तो हमारे पास बचा कौन है, तो मेरे भाई हमारे पास बचा है ए। तो अब करेगा काम को कौन, ए। अब करेगा ए उस काम को। ठीक है भाई, तो अब पूछा गया है कि काम कितने दिनों में, मेरे भाई कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब भाई आ जाओ, देखो तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे दोस्त, 10 को हमने कर दिया ऐड। अब ऐड क्यों कर दिया, तो भैया देखो इधर, पहले हमने क्या बोला था, पहले आने पर टोटल वर्क में जितना काम छोड़ के वो जाएगा, उस काम को मेरे भाई क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमने कर दिया ऐड। तो अब अपने पास काम हो गया कितना, 70। काम हो गया अपने पास 70, टोटल वर्क हो गया मेरे भाई 70। अब ए और बी टोटल वर्क हो गया 70। ठीक है भाई, तो अब क्या हुआ मेरे भाई, बी काम खत्म होने से 5 दिन पहले चला गया, छोड़ देता है। तो बताओ कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो भैया हमने क्या कर लिया कि अगर बी कार्य को ना छोड़ता तो काम होते अपने पास 60, लेकिन ये काम को छोड़कर चला गया, 10 दिन काम को छोड़कर चला गया। तो भैया अब कामों की गणना जो होगी, अब हम उसको करेंगे 70 के अकॉर्डिंग हम कामों की गणना करेंगे। और अब अपने पास बचा है मात्र ए। अब इन 70 काम को करेगा मेरे भाई ए। अब टोटल वर्क कितना है 70, और ए की इफिशियंसी मेरे भाई कितनी है 3। तो टोटल काम को जब हम इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे, टोटल काम को मेरे भाई जब हम इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, तो भाई इसको काट पीट कर दो मेरे भाई, इसको काट दो। टोटल काम को इफिशियंसी से डिवाइड कर दिया मेरे भाई, टोटल काम को क्या कर दिया मेरे भाई, इफिशियंसी से डिवाइड कर दिया भाई। लेकिन एक चीज और है, इस क्वेश्चन में मिस है वो चीज कि काम को सिर्फ ए करेगा मेरे भाई। नोट कर लो कि बचा हुआ काम ए करेगा भाई। कौन करेगा, बचा हुआ कार्य ए करेगा। बचा हुआ कार्य मेरे भाई क्या करेगा, ए करेगा। SSC CHSL 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मेरे भाई बचा हुआ जो कार्य है वो ए करेगा। क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती थी, आप अपडेट कर देंगे इसको कि बचा हुआ कार्य कौन करेगा, ए करेगा। बचा हुआ कार्य ए करेगा, और साथ में मेरे भाई जो इफिशियंसी बी की रहेगी, तो 10 काम जो वो छोड़कर जाएगा, उस 10 काम को मेरे भाई हम लोग ऐड कर लेंगे। अगर वो
काम को छोड़कर ना जाता तो मेरे भाई होते अपने पास कौन 60 काम, बट वो काम को मेरे भाई चला गया छोड़ के। तो अब भाई क्या होगा, इसका भी 10 वर्ग इसमें जोड़ दिया जाएगा भाई, इसका भी 10 वर्ग जोड़ दिया जाएगा। जो ये कार्य छोड़ कर गया है तो अपने पास अब कामों की संख्या होगी मेरे भाई 70। अपने पास जो टोटल वर्क हो गए अब वो हो गए मेरे पास 70 भाई, टोटल वर्क हो गया। अब एक चीज याद रखना दोस्त कि अब ये काम दोनों मिलकर करेंगे, अब ये काम दोनों मिलकर करेंगे, क्योंकि बचा हुआ काम मेरे भाई ए भी करेगा और जो बच गया 10 दिन का जो रिमेनिंग वर्क जो छोड़ कर गया था बी, उसको भाई मेरे बी को भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अब इफिशियंसी ए की है 3 और बी की है मेरे भाई 2, तो दोनों की इफिशियंसी हो जाएगी मेरे भाई कितनी 5। और इन दोनों को जब हम काट पीट मचाएंगे मेरे भाई, इन दोनों को जब हम काट देंगे भाई, तो इसको काट दो एक बार, तो 14 काट दो मेरे भाई, कितना आंसर आएगा 14 आंसर आना चाहिए। सभी का आ रहा होगा मेरे भाई, काट दिया 14 आंसर आएगा, 14 डेज। तो ये 14 दिनों में ए और बी मिलकर जो शेष रिमेनिंग वर्क भी बचा है उस वर्क को मेरे भाई क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और अगर बी ना जाता, बी अगर काम को ना छोड़ता मेरे भाई, तो टोटल वर्क हमारा था कितना 60 और इफिशियंसी इनकी अपनी थी कितनी 5। तो इस काम को कितने दिनों में कर लेते मेरे भाई, 12 दिनों में कर जाते। लेकिन चूंकि बी और बी 5 दिन काम को पहले छोड़ के चला गया, तो 2 दिन अपने क्या लग जाएंगे भाई, एक्स्ट्रा लग जाएंगे। चलो जी छाप लो फटाफट, जिसको छापना स्क्रीनशॉट ले लो, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। चलो भाई चलिए जी भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई आ जाओ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 300 व्यक्तियों का 32 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। 300 व्यक्तियों के लिए 32 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है, लेकिन मेरे भाई 29 दिनों के बाद 210 व्यक्ति वहां से चले जाते हैं। 29 दिनों के बाद 210 व्यक्ति जो है वहां से क्या होते हैं मेरे भाई, चले जाते हैं। तो अब बताओ वो जो रिमेनिंग फूड है उनको वो 90 व्यक्ति कितने दिनों तक खाएंगे। वो जो 90 व्यक्ति जो मेरे भाई बच गए हैं, अब वो उस रिमेनिंग फूड को कितने दिनों तक खाएंगे। तो भाई आ जाओ मेरे भाई, सुंदर सा क्वेश्चन, आ जाओ। क्या है 300 व्यक्ति थे, 300 व्यक्ति थे अपने, 300 व्यक्तियों का जो मेरे भाई 32 दिनों का खाना था। 300 व्यक्तियों के लिए मेरे भाई 32 दिनों तक का खाना था, 32 दिनों तक का खाना था। लेकिन अब क्या है, अब है मेरे भाई 29 दिनों के बाद इस क्वेश्चन में जो लिखा है ये 29 दिनों के बाद, यहाँ से ये तो साबित होता है मेरे भाई कि जो ये व्यक्ति थे 300 व्यक्ति थे, उन्होंने 29 दिन तो उस भोजन को खाया होगा। तो भैया हम क्या करेंगे, 29 दिनों को हम इसमें घटा देंगे। तो इसका मतलब है कि 300 व्यक्तियों ने 29 दिन भोजन को खाया होगा मेरे भाई, 29 दिन मेरे भाई भोजन को खाया होगा। तो रिमेनिंग फूड, तो इस टाइप में मेरे भाई हम लोग क्या निकालेंगे, रिमेनिंग फूड निकाल देंगे। तो इसका मतलब है कि 300 व्यक्तियों के लिए अब 300 व्यक्तियों के लिए मेरे भाई अब कितना भोजन बचा होगा। तो 300 व्यक्तियों के लिए मेरे भाई 3 दिन का 300 व्यक्तियों के लिए मेरे भाई 3 दिन का सिर्फ भोजन बचा होगा। लेकिन एक टर्म और है क्वेश्चन में, एक टर्म मेरे भाई और है क्वेश्चन में। क्या टर्म है कि 210 व्यक्ति उस जगह को छोड़कर मेरे भाई चले गए। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास खाना कितना बचा मेरे भाई, हमारे पास बचा है 300 मेंस का सिर्फ 3 दिनों का भोजन, 300 व्यक्तियों का सिर्फ 3 दिनों का भोजन मेरे पास बचा है। और अब इस भोजन को खाएंगे मेरे भाई 90 व्यक्ति। कितने खाएंगे मेरे भाई, 90 व्यक्ति। क्योंकि 300 व्यक्ति थे अपने पास, 300 व्यक्ति थे और 210 व्यक्ति वहां से चले गए, तो अब अपने पास बचे हैं 90 व्यक्ति। तो अपने पास मेरे भाई बचे हैं 90 मेंस। तो अब ये जो आदमी है 90 आदमी है, तो ये इस भोजन को कितने दिन खाएंगे, कितने दिन इस भोजन को खाएंगे। तो मेरे भाई अब काट पीट मचा दो इसमें, तो 0 से 0 खत्म, 3 से काट दोगे मेरे भाई 3 और 3 से 30 को काटोगे तो 10 दिन। तो इस रिमेनिंग फूड को 90 व्यक्ति मेरे भाई खाएंगे कितने दिन, 10 दिन। और यही हमारा
राइट आंसर होगा मेरे भाई। चलो छाप लो जिसको छापना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नोट कर लिया मेरे भाई, चलो आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन अपना क्या है, अगला क्वेश्चन है ए बी के 1/6 समय में आधा काम करता है मेरे भाई। बी के 1/6 समय में आधा काम करता है, बी के 1/6 समय में आधा काम करता है, ठीक है। ए और बी कार्य को 10 दिनों में कर लेते हैं। तो मेरे भाई ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 10 दिनों में अंजाम दे देंगे मेरे भाई, उस काम को 10 दिनों में कर लेंगे। तो ए अकेला उस काम को और बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। तो अपना क्या है, कोई ए है और अपना एक है बी, अपना एक है भैया ए और अपना एक है बी। तो मेरे भाई एक बात बताओ, ए बी के 1/6 समय में, ए बी के 1/6 समय में, इसका मतलब है मेरे भाई, इसका मतलब है ए बाई बी इज इक्वल टू 1/6। इसका मतलब है ए इंटू बी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1/6। तो मेरे भाई इसका मतलब है कि ए जो है वो करेगा 6, ए जो है उसका समय रहेगा मेरे भाई मान लो 6 घंटे, तो बी का समय रहेगा मेरे भाई 1 घंटे सिर्फ। बी का मेरे भाई कितना समय रहेगा, 1 घंटे। और एक क्वेश्चन में मेरे भाई टर्म है, क्या टर्म है कि ए बी के 1/6 समय में आधा काम करता है मेरे भाई, आधा काम करता है, आधा काम करेगा। मतलब हम 6 को 1/2 से इंटू करेंगे तो इसमें आ जाएगा मेरे भाई कितना, 3। तो कितना काम करेगा मेरे भाई, 3। और 3 और 1 इनकी क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। 3 और 1 इनकी आ गई क्या, क्षमता, इनकी क्षमता आ गई मेरे भाई, इफिशियंसी आ गई कि ए काम करेगा 3, तो बी काम करेगा अपना 1। तो ये दोनों मिलकर मेरे भाई काम को करेंगे कितना काम, 1 दिन में करेंगे कितना, 4 काम। 1 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, 4। 1 दिन में कितने खेत काट देंगे मेरे भाई, 4 काट देंगे। अब एक चीज छोटा सा कंसेप्ट मेरे भाई कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है मेरे भाई, एफिशिएंसी इनटू टोटल डेज। एफिशिएंसी मतलब क्षमता इनटू मेरे भाई क्षमता इनटू एवं दिन, क्षमता और दिन को जब गुणा कर देंगे मेरे भाई तो क्या आ जाएगा, इनका टोटल वर्क आ जाएगा। तो मेरे भाई एक बात बताओ कि ये काम कितना करते हैं एक दिन में, 4। ये काम करते हैं मेरे भाई एक दिन में 4, और ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे मेरे भाई, 10 दिनों में कर लेंगे। तो 4 हमारी क्षमता होगी इनटू 10 जो है अपना डेज है, तो हमने लिख दिया मेरे भाई 10, और आंसर इसका आ गया 40। तो मेरे भाई ये आंसर नहीं है, ये आ गया अपना टोटल वर्क, ये आ गया अपना कुल कार्य, ये अपना आ गया टोटल वर्क, ये अपना आ गया मेरे भाई टोटल वर्क। अब एक बात बताओ, जो सबसे पहला वीडियो अपना आया था, जो सबसे पहली अपनी क्लास हुई थी, उसमें हमने क्या बताया था कि जब हम किसी की डेज निकालेंगे तो हम उसमें क्या करते हैं मेरे भाई, उसकी क्षमता को टोटल वर्क से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हम उसकी इफिशियंसी लिख रहे होते हैं। तो अब बताओ मेरे भाई कि अपने पास टोटल वर्क आ चुके 40, और इन दोनों की क्या है, इफिशियंसीज भी आ चुकी हैं, इन दोनों की आ चुकी है मेरे भाई इफिशियंसी। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया कि ए अकेला और बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले उठा लो ए को मैंने उठा लिया। टोटल काम है मेरे भाई 40, एक दिन में काम करेगा 3, एक दिन में करेगा मेरे भाई 3, तो ए कर लेगा 40/3 में। और अब आ जाओ मेरे भाई बी को उठा लो। तो बी, तो टोटल काम है 40, क्योंकि काम तो दोनों के लिए बराबर है, तो टोटल काम मेरे भाई हो गया 40, और बी की जो इफिशियंसी है वो है 1। तो इसका मतलब है ये 40 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देगा। क्वेश्चन हमसे यही मेरे भाई पूछ रहा था कि ए अकेला और बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ए कॉमा बी इज इक्वल टू 40/3 इंटू 40 डेज। ए अकेला और बी अकेला इस काम को इतने दिनों में मेरे भाई समाप्त कर लेंगे, और ये अपना हो गया आंसर। चलो भाई, जिसको फटाफट स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट इसको नोट कर लो। चलो ठीक है, हाँ जी, चलो भाई आ जाओ शुरू कर। तो क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो मेरे भाई कि ए किसी काम को 50 दिनों में करता है, ए किसी काम को 50 दिनों में करता है, और बी उसी काम को मेरे भाई 40 दिनों में करेगा। बी उसी काम को 40 दिनों में कर लेगा, और दोनों मिलकर उस काम को 10 दिनों तक साथ में करेंगे मेरे भाई, साथ में मिलकर 10 दिनों तक करेंगे। और इसके बाद
इसके बाद ए काम नहीं करेगा, इसके बाद काम बी करेगा। तो भाई पूछा गया है कि बी उस रिमेनिंग वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो मेरे भाई आ जाओ, ए और बी, तो ए किसी काम को करेगा कितने 50 दिनों में, ए करेगा मेरे भाई 50 दिनों में और बी करेगा 40 दिनों में। तो अपने वही फंडा अपना टोटल वर्क निकाल लेंगे मेरे भाई। टोटल वर्क आ जाएगा अपना 200, टोटल वर्क अपना आ जाएगा 200, टोटल वर्क आ गया मेरे भाई 200। ठीक है, अब इसको कर दो मेरे भाई, काट दो इसको भाई, काट दो। तो काटने पर कितना आ जाएगा भाई 4। इसको जब काटोगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 खत्म कर दोगे, यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई 5, यहाँ पर आ जाएगा कितना 5, 4 और 5। तो इनकी ये आ गई इफिशियंसी, ये आ गई मेरे भाई इनकी इफिशियंसी, ये आ गई इनकी क्षमता। तो ये दोनों मिलेंगे, जब वो दोनों मिलेंगे, ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में मेरे भाई करेंगे 9 काम। ये दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 9 काम, और 10 दिन तो ये साथ करेंगे। तो मेरे भाई एक बात बताओ, एक दिन में दोनों मिलकर 9 काम करेंगे, तो 10 दिन में दोनों मिलकर 90 काम कर लेंगे। 10 दिन में दोनों मिलकर 90 काम को कर लेंगे, 90 काम कर लेंगे। अब एक बात बताओ भाई, टोटल वर्क था, टोटल काम था अपना 200, टोटल जो काम था, टोटल वर्क था वो मेरे भाई था 200, वो मेरे भाई था कितना 200। अब इनमें से दोनों ने मिलकर 90 काम तो समाप्त कर दिया। तो मेरे भाई 200 में से 90 काम को दोनों ने मिलकर समाप्त कर दिया, और अब अपने पास बच गया मेरे भाई 110 कार्य, 110 कार्य अब अपने पास बच गया। और अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई कि अब करेगा सिर्फ बी। अब बी काम को करने में कितना समय लेगा, अब बी सिर्फ काम करेगा और उस काम को करने में कितना समय लेगा। तो मेरे भाई अब अपने पास काम है 110 और करेगा बी की इफिशियंसी आपके सामने है। तो हम अपना लिख देंगे कि बी के द्वारा किया गया कार्य, तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी ऑफ बी, तो टोटल वर्क अपना कितना आ जाएगा 110, और इफिशियंसी कितनी आ जाएगी बी की 5, इफिशियंसी बी की आ जाएगी 5, और ये हो जाएगा अपने भाई डेज। इनको काट दोगे तो काटने पर 5 को 11 से करोगे भाई 2 बार 10 वगैरह 10 आ गया, तो फिर 5 से करोगे तो भाई कितना आ जाएगा मेरे भाई 22 आंसर आ जाएगा। ये आपका सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा मेरे भाई। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और भाई चैनल को कर दो लाइक शेयर, और चैनल को भैया कर दो क्या सब्सक्राइब, और कमेंट तो फटाफट कर ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, कमेंट सभी को करना मेरे भाई। चलो शुरू करो, इसको कर लो मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो फटाफट, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की आधी है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की आधी है मेरे भाई। बी अगर एक दिन में 2 काम करेगा तो ए एक दिन में 1 काम करेगा। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की आधी है, और सी की कार्यक्षमता ए और बी से आधी है मेरे भाई। कोई सी है, वो ए और बी की जो कार्यक्षमता है उसका आधा कार्य करता है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, यदि सी अकेला किसी काम को 40 दिनों में करेगा, सी अकेला किसी काम को 40 दिनों में करेगा, सी अकेला किसी काम को 40 दिनों में करेगा, तो भैया तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये अपना क्वेश्चन है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये अपना क्वेश्चन है। तो भाई आ जाओ, इसको बड़े आराम से समझना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा आराम से समझेंगे भाई इसको। कि जो ए है, कोई मेरे भाई क्या है ए है, ठीक है, कोई ए है और एक है मेरे भाई क्या बी। तो इफिशियंसी की बात हो रही है मेरे भाई इफिशियंसी की। तो जो ए की इफिशियंसी है वो बी की इफिशियंसी से क्या है आधी है, बी की इफिशियंसी से क्या है मेरे भाई आधी है, ठीक है। तो बी अगर 2 काम करेगा, बी की इफिशियंसी अगर 2 है तो ए की इफिशियंसी मेरे भाई होगी 1। बी की अगर इफिशियंसी 2 है तो ए की इफिशियंसी होगी मेरे भाई 1, ठीक है। और दूसरा टर्म है अपने पास, दूसरा टर्म है मेरे भाई अपने पास क्या कि सी की जो कार्यक्षमता है, जो सी की कार्यक्षमता है, जो सी की मेरे भाई इफिशियंसी है, वो ए और बी की इफिशियंसी से आधी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है मेरे भाई अपने आगे ए प्लस बी,
और यहाँ पर आ गया सी। तो जो ए प्लस बी की इफिशियंसी है वो सी की इफिशियंसी से दोगुनी है मेरे भाई, सी की इफिशियंसी से दोगुनी है। तो ठीक है, तो ए की इफिशियंसी 1 थी, ठीक है, हमने लिख लिया कि ए की इफिशियंसी 1 थी। यहाँ पर बी की इफिशियंसी 2 थी, बी की इफिशियंसी 2 थी। तो ये दोनों मिलकर इनकी इफिशियंसी हो गई मेरे भाई 3। इन दोनों को मिला देंगे तो मेरे भाई इनकी इफिशियंसी हो जाएगी 3। और क्वेश्चन में बताया गया है कि जो सी की कार्य क्षमता है वो ए और बी की कार्य क्षमता की आधी है। तो ए और बी की कार्य क्षमता मेरे भाई अगर 3 है तो सी की कार्य क्षमता हो जाएगी आधी, यानी कि 1.5, यानी कि 1.5। अब एक छोटा सा लॉजिक जो मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था, छोटा सा लॉजिक कि कुल कार्य टोटल वर्क निकालने के लिए एक छोटा सा मेरे भाई क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसको बोलते हैं इफिशियंसी इनटू टाइम। ये अपना होता है मेरे भाई टोटल कार्य को निकालने का छोटा सा फॉर्मूला, इफिशियंसी इनटू टाइम। अब यहाँ से हम मेरे भाई टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बोला गया कि यदि सी किसी काम को 40 दिनों में करता है, ठीक है, तो सी किसी काम को 40 दिनों में करता है, ये है सी की इफिशियंसी, तो हमने लिख दिया इफिशियंसी। और करता है मेरे भाई 40 दिनों में, ठीक है, तो हमने लिख दिया टाइम, क्योंकि टोटल वर्क निकालने का अपना फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो हमने भी कर दिया एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम मेरे भाई कर दिया। इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका मेरे भाई आप गुणा कर देंगे, तो इनका गुणा कर लो, तो इनका गुणा करोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 60, जो कि टोटल वर्क हो जाएगा। तो अपना टोटल वर्क कितना आ जाएगा मेरे भाई 60 आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा 60। और अब पूछा गया है मेरे भाई कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ए और बी की इफिशियंसी है 3, ए और बी की इफिशियंसी है 3, सी की इफिशियंसी है मेरे भाई 1.5, सी की इफिशियंसी है 1.5। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 4.5। ये इनकी हो जाएगी भैया एफिशिएंसी, तीनों की हो जाएगी एफिशिएंसी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की हो जाएगी एफिशिएंसी। और हमें अब डेज को कैलकुलेट करना है, तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, टोटल वर्क इनटू एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो अपना टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क है मेरे भाई 60, टोटल वर्क है अपने पास 60 और एफिशिएंसी है 4.5, एफिशिएंसी है 4.5, एफिशिएंसी है अपने पास 4.5। आप इसको काट दो, इसको काट लेंगे भाई, यही आपका आंसर है, इसको काट देंगे मेरे भाई। और ये इतने दिनों में ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को पूरा कर जाएंगे, ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को इतने दिनों में पूरा कर जाएंगे भाई। चलो, तो यहीं से अपनी क्लास मेरे भाई आज करते हैं माइंड अप। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था, यहीं से अपनी क्लास को करते हैं माइंड अप। बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए भैया, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो एंड शेयर करते रहो। चलिए भाई, थैंक यू।